हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हर्ट्ज एंड लीनर्ड्स ऑब्जर्वेशंस। क्लास 12th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पूरा अच्छे से समझेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हम ये सीखेंगे कि हर्ट्ज एंड लीनर्ड्स ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस की थी, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसे हम डिटेल में समझेंगे। एग्ज़ाम में आ सकता है ये, सिर्फ हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस के नाम से भी आ सकता है क्लास 12th फिजिक्स के एग्ज़ाम में। तो हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था और लीनर्ड जो साइंटिस्ट था, दोनों ने अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में ये ऑब्जर्वेशंस ली थी। डिफरेंटली एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस ली थी। क्या ऑब्जर्वेशंस ली थी? उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली। ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, जैसे कि ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता है, एयर भी नहीं होती, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। कि अंदर से हमने एयर को एक वैक्यूम पंप से बाहर निकाल लिया है, एयर को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा है? वैक्यूम। तो इसलिए इस ट्यूब को हम वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं। इस वैक्यूम ट्यूब में दो मेटल की प्लेट्स ली। तो यहाँ आमने सामने दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, जिंक मेटल की प्लेट्स ली उन्होंने, और इन्हें जो है इनमें से वायर बाहर निकाली। वायर बाहर निकाल के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और सेकंड प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और साथ ही एक यहाँ पर मिली अमीटर लगा दिया। मिली अमीटर जो होता है वो करंट मेज़र करने के काम आएगा, और छोटे करंट के लिए मिली अमीटर है, अगर बड़ा करंट होता तो अमीटर होता। तो ये करंट मेज़र करने के काम आएगा। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट को हम बोलते हैं एनोड। तो देयर शुड बी नो करंट फ्लो। लेकिन जैसे ही इस कैथोड के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाला जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि विजिबल लाइट में जो वायलेट रेडिएशन होता है, वायलेट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी का जो रेडिएशन होता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसे ही ऊपर से डाला जाता है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को मैंने दिखाया है, थोड़ा लहराते हुए दिखा रहा हूँ, बिकॉज हम यहाँ मान रहे हैं कि ये वेव्स की फॉर्म में चल रहा है। तो रेडिएशन जो डाला है उसकी जो एनर्जी है वो होती है एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाला है हमने, एच न्यू इसकी एनर्जी है। अगर हम एक वेव की एनर्जी की बात करें, एक वेव पैकेट की एनर्जी की बात करें, जिसे फोटोन कहते हैं, तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसे हम डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे, और यहाँ पर करंट फ्लो करने लगेगा इस पूरे सर्किट में। जैसे ही आपने ऊपर से लाइट डाली, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस नेगेटिव प्लेट से बाहर जंप कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर जंप कर गए, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलने लगेंगे। और पॉजिटिव प्लेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव प्लेट उन्हें अट्रैक्ट कर लेगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट से होते हुए, मिली अमीटर से होते हुए, किसके अंदर आ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आ जाएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और वह नेगेटिव टर्मिनल में पहुँच जाएगा। यानी कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा और बैटरी के अंदर आएगा, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वापस इस कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और उसकी कमी की पूर्ति कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है। तो ये जो पूरा इंसिडेंस है, क्या इंसिडेंस है कि कैथोड के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालते हैं, ये यूवी, अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेडिएशन डालते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं
और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ जंप कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो यहाँ करंट फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं फोटो करंट। तो दिस करंट इज फोटो करंट एंड दिस होल फिनोमिना ऑफ emission of electrons due to radiation is known as photoelectric effect। ये जो पूरा फिनोमिना है इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसका यूज़ हम आगे करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काफ़ी सारे जो है ग्राफ्स आएंगे, कट ऑफ पोटेंशियल आएगा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। उन सब चीज़ों को हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। साथ ही साथ वोल्टेज के साथ में कैसे यहाँ पे करंट चेंज होता है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने पर कैसे करंट में चेंज आता है। तो उन सब चीज़ों को हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। आप मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहें, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।